मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसानों को रोज़ी रोटी हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते अता फरमाए, बहुत सारी सबीलें लोगों के लिए निकाली। कुछ लोग कारोबार करते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा हैं, कुछ लोग ड्राइवरी करते हैं, कुछ लोग अपने हुनर और कला का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, तो कुछ लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करके पैसे कमाते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को और अपने सामान को किराए पर रखकर पैसा कमाते हैं। तो इन तमाम सूरतों में जो हमने आखिर में ज़िक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए एक रास्ता हलाल किया है कि अपनी सामान को, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर लगा करके पैसे कमाना, अपनी रोज़ी रोटी हासिल करना। इस ताल्लुक़ से आपके सामने चंद बातें ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा। बज़ाहिर किराए पर अपनी ज़मीन देना, बज़ाहिर किराए पर अपना मकान देना, बज़ाहिर किराए पर अपनी दुकान देना, बज़ाहिर किराए पर अपना खेत दे देना, बज़ाहिर किराए पर अपने पास मौजूद जनरेटर, मशीन या दीगर चीज़ें दे देना, बज़ाहिर किराए पर अपनी गाड़ी दे देना, ये तमाम सारी चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर सही है, दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन इन चीज़ों पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है कि क्या बिल इतलाक़ आज़ादी के साथ इन तमाम चीज़ों को किराए पर देना जायज़ है या कुछ बंदिशें हैं, कुछ शरीयत के उसूल हैं, कुछ शरीयत के कानून हैं। इन चीज़ों को भी हमें और आपको अपने सामने इंतहाई तौर पर रखना ज़रूरी है। हम अपना मकान, अपनी दुकान, अपना घर किराए पर देते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उसूल दिया है हमें और आपको कुरान मजीद में, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी, भलाई, परहेज़गारी, तक़वा के काम पर एक दूसरे की मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और सरकशी और गुनाह के कामों पर एक दूसरे की मदद न करो, क्योंकि एक दूसरे की मदद करना बुराई के कामों पर हराम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक उसूल है। अब इस उसूल पर अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को, अपने पास मौजूद प्रॉपर्टी को रख कर या उसको परख कर देखें कि हमने जहाँ जहाँ किराए पर अपनी चीज़ों को लगाया है वो चीज़ इस आयत के ज़िम्न में दाखिल है या खारिज। होता यह है कि लोग अपने मकान को बनाते हैं और उसे किराए पर लगा देते हैं और उनके दिलो दिमाग में इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि हम जिसको दुकान या मकान, घर किराए पर दे रहे हैं वो उसमें क्या करेगा, वो उसमें किस तरह रहेगा, वो उसमें कैसे कारोबार करेगा, वो उसमें कैसी ऑफिस खोलेगा, हम इसकी परवाह नहीं करते। हालांकि इसकी परवाह करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप बग़ैर परवाह किए दे देते हैं और आपके मकान में, आपकी दुकान में, आपके घर में कोई ऐसा अमल अंजाम देता है जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, तो ऐसी सूरत में तावनु अलल इस्मि वल उद्वान के तहत कि एक दूसरे की मदद बुराई पर ना करो, इसके अंतर्गत आप भी गुनाहगार होंगे, आपकी भी गिरफ्त होगी, आप भी अल्लाह की नज़र में पकड़े जाएंगे। अपने मकान को किराए पर लगाने से पहले आप एग्रीमेंट साइन करवाएं कि आप हमारे मकान में, हमारे घर में इन कामों को कर सकते हैं, इनके अलावा आपको दीगर काम, दीगर एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं है। जैसे आप यहाँ पर आएँ, रात में शराब नोशी करें, रात में किसी नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के लिए लड़कियों को लाएं या सूदी कारोबार करें या ऐसी मीटिंग करें जो हमारी शरीयत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी के तौर पर आधारित है, तो आप ऐसे काम हमारे घर में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तौर पर हमारे घर में रहने के लिए राज़ी हैं तो ठीक, वरना आप हमारे घर से चले जाएं।
अगर इसके बावजूद भी अगर आपने उसको किराए पर रखा और उस किराए से अपनी परवरिश की, तो जान लीजिए आप हराम खोर करार पाएंगे, आप अल्लाह की नज़र में, शरीयत की नज़र में हराम करार पाएंगे। तो लोग किन किन चीज़ों में किराए पर देते हैं? शराब की दुकान खोलने के लिए, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट वगैरह की दुकान खोलने के लिए किराए पर देते हैं, और ऐसी चीज़ों के बेचने खरीदने के लिए किराए पर देना हराम है। ये शरीयत का खुल्ला खुल्ला उसूल है, इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसी तरह से साइबर कैफ़े अपने आप में बहुत अच्छा काम है, ऑफिशियल काम है, और एक स्टैंडर्ड का आदमी इस पर करता है। लेकिन साइबर कैफ़े में कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस करने के लायक हैं। पहली चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग उसमें किस्त भरवाने आते हैं, यानी अपना जो किसी गाड़ी का फाइनेंस करवाया हुआ है, मोबाइल का फाइनेंस करवाया हुआ है, तो अपने फाइनेंशियल पैसे जो उनके पास बचे हुए हैं वो कंपनी को उनके माध्यम से देता है। और उन्होंने जो फाइनेंस करवाया है, इस बात को हम और आप सभी जानते हैं कि वो लोन पर होता है। और लोन के मामले में साइबर कैफ़े जो काम करता है वो काम यकीनन काबिल गिरफ्त है। और अगर उसके ज़रिए आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ये पैसा डिपॉजिट करने वाला काम साइबर कैफ़े का हराम होगा। और ऐसा काम करने वाले अगर आपकी दुकान में रहते हैं तो ऐसे दुकानदारों को अपने मकान से बाहर कीजिए और उन्हें कहिए कि आपको हमारी दुकान में ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं है। साइबर कैफ़े वाला दूसरा काम ये करता है कि आजकल ATM सब दुकान में है, यानी आप 10 रुपया पर 1000 के हिसाब से पैसे दें और उनसे क्या करें, अपने पैसे निकलवाएं। याद रखिए, अगर आपके लिए एक चीज़ जायज़ है, पर ट्रांजैक्शन आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन नकद के हिसाब से अगर पैसा जोड़ेंगे तो ये चीज़ आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। जैसे आप ये कहें कि हमारे पास से आप चाहे 50 रुपये निकलवाओ या 1000 रुपये निकलवाओ या 100 रुपये निकलवाओ, हम आपसे सिर्फ 10 रुपये लेंगे, तो ये चीज़ दुरुस्त होगी। लेकिन अगर आप ये कहिएगा कि हर 1000 के हिसाब से आपको 10 रुपया देना होगा, तो ये चीज़ हराम है, नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि आप पैसे से पैसा कमा रहे हैं और पैसे से पैसा कमाना सूद है और सूद हराम है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें साइबर कैफ़े में होती हैं। इसी तरह स्कूल है, कुछ लोग अपने मकान को स्कूल को दे देते हैं। स्कूल अच्छी चीज़ें, इसमें पढ़ाई होती है, तालीम दी जाती है, लेकिन स्कूल में आप किसको दे दें? क्रिश्चियनों को अपना स्कूल दे दें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि जो भी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने आए वो सिर्फ हमारे धर्म का फॉलो करें। ऐसी सूरत में जो बच्चे मुस्लिम बच्चे उसमें जाएंगे वो अपना इस्लाम, अपना दीन, अपना मज़हब खो देंगे, और इसका ख़तरा है कि उनका ईमान बर्बाद हो जाएगा, वो कम्युनिस्ट बन जाएंगे, वो लिबरल बन जाएंगे, वो क्रिश्चियन बन जाएंगे। सारे खदशात हैं। लिहाजा आपको जहाँ जहाँ ये खदशात महसूस हों, आप ऐसे लोगों को अपने मकान स्कूल खोलने के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो पूरी कौम का जो बेड़ा गर्क होगा उसके ज़िम्मेदार आप करार पाएंगे, और उससे कमाए गए किराए के जरिए पादाश में आप हरामखोर भी करार पा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, बैंक। अपने यहाँ अपने मकान को लोग बैंक को भी दे देते हैं, ऐसे बैंक को जो सूदी कारोबार करते हैं। तो सूदी कारोबार करने के लिए जो बैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मकान प्रोवाइड किए जाते हैं, यकीनन आप तावनु अलल इस्म वल उद्वान के तहत बुराई और सरकशी के काम में, शरीयत की खिलाफ वर्जी वाले उमूर में अगर आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो आप गुनहगार करार पाते हैं। अपना मकान अगर बैंक को देते हैं तो सूदी कारोबार को प्रमोट करते हैं, आप एक तरह से आप उसे आगे बढ़ाते हैं, आप उसे प्रमोशन दिलाते हैं, आप उसमें मुआविन और मददगार साबित होते हैं। ऐसी सूरत में उसके ज़रिए कमाए गए किराए को अपनी परवरिश का हिस्सा बनाते हैं, और फिर ऐसी सूरत में आप हराम खोरी के फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह एक चीज़ है होटल। होटल आम होटल नहीं, वो होटल जिसमें शराब और कबाब का इंतज़ाम होता है, जिसमें ज़िनाकारी आम होती है, जिसमें लोग बेहयाई को खुल्लम खुल्ला करते हैं, और ऐसे होटलों को, ऐसे होटल वालों को अपना किराया, अपने मकान किराए पर देते हैं होटल खोलने के लिए, तो ये भी चीज़ आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता है। इसी तरह से आलात मौसीकी यानी गाने बजाने के सामान बेचने के लिए अगर आप किसी को अपनी दुकान देते हैं तो इसकी कमाई भी खाना आपके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि दुकान देना ही आपको दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इसी तरह नाई की दुकान, जो हजाम की दुकान होती है, चूँकि नाई दाढ़ी मूंडने का काम करता है, दाढ़ी मूंडना शरीयत में हराम है।
दाढ़ी मूड़ना सुन्नत की खिलाफ वर्जी है और बहुत ही बुनियादी चीज़ जिसकी ताकीद अल्लाह के रसूल ने बार बार अपनी हदीसों में की है कि दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत बल्कि 90% अफराद दाढ़ी को अपने चेहरे से साफ कर लेते हैं और ख़ुद को स्मार्ट समझते हैं। तो ऐसे कारोबारी लोगों को जो नाई का काम करते हैं, आप ऐसे लोगों को भी अपना मकान किराए पर नहीं दे सकते हैं और उसके ज़रिए कमाए गए पैसे को आप नहीं खा सकते हैं। इसी तरह एक और चीज़ है, पूजा पाठ के सामान। पूजा पाठ के सामान लोग किराए पर मतलब कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो पूजा पाठ के सामान बेचते हैं, मज़ार पर की चादरें बेचते हैं, फूल बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं और जिस तरह अलग अलग सामग्री लोग बेचते हैं अपनी दुकानों में। तो ऐसे दुकानदारों को आप अपना मकान नहीं दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों को बेचने के लिए अपनी दुकान आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हराम है उसका बेचना हराम है और उसके बेचने में किसी तरह से मददगार बनना भी हराम है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने वाला और उसके रज़ाक़ होने पर यकीन रखने वाला बनाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी देने वाला है और उसी पर हमारा भरोसा होना चाहिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को निकलने के रास्ते बता देता है, निकलने के रास्ते की रहनुमाई कर देता है और उन्हें ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिस जगह का उसे गुमान भी नहीं होता। लिहाजा आप ये ना समझें कि हम इन जगहों को इन सामानों को बेचने के लिए या ऐसे अफराद को हम अगर दुकान नहीं देंगे तो हमारी दुकान किराए पर लगेगी ही नहीं। तो आपने गोया के रोज़ी रोटी का मालिक अपनी दुकान को समझाए, अल्लाह को नहीं समझाए। तो ऐसी सूरत में आप अपने ईमान का भी जायज़ा ले सकते हैं कि आपका ईमान का लेवल किस स्तर पर है और किस सतह पर आया हुआ है। दूसरी चीज़ है जो बुनियादी तौर पर है, वो है खेत, ज़मीन। इसको भी लोग किराए पर देते हैं। तो खेत आप कैसे लोगों को किराए पर नहीं दे सकते हैं? खेत आप ऐसे लोगों को किराए पर नहीं दे सकते हैं जो अपने खेत में खैनी की खेती करे, अफयूम की खेती करे या इस जैसी दीगर भंग की खेती करे। तो ऐसी खेती करने वालों को अपनी ज़मीन आप खेती करने के लिए नहीं दे सकते। इसी तरह उस गेहूं की खेती करने वालों को भी अपनी ज़मीन नहीं दे सकते हैं जो गेहूं शराब बनाने वाले से बेचता है, क्योंकि गेहूं से शराब बनती है, अंगूर से शराब बनती है। अगर आपको पता है कि गेहूं की खेती करने वाला अपनी तिजारत शराब के बनाने वाले से करता है, तो आपको ऐसी सूरत में एक्टिव हो जाना चाहिए और अपनी ज़मीन को ऐसे गेहूं की खेती करने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सूरत में उसको ज़मीन दे देते हैं जानते बूझते हुए, तो फिर ऐसी सूरत में आप गुनहगार करार पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि अगर आप अपनी ज़मीन को ऐसे इंडस्ट्री वाले को भी, ऐसे कंपनी वाले को भी नहीं दे सकते जो हराम का कारोबार करते हैं, जो हराम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कोई शिखर की इंडस्ट्री डाले, पराग की इंडस्ट्री डाले, दीगर गुटखों की इंडस्ट्री डाले, बीड़ी बनाने की इंडस्ट्री डाले, खैनी और मतलब क्या बोलते हैं सिगरेट वगैरह की इंडस्ट्री डाले, इस जैसी दीगर चीज़ें जो भी हो सकती हैं, ऐसे इंडस्ट्री वालों को आप अपनी ज़मीन किराए पर नहीं दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो ऐसी सूरत में आप गुनहगार करार पाएंगे और हराम कमाने वाले करार पाएंगे। इसी तरह से एक और चीज़ है, कबाड़ी की दुकान वाले को आप इस शर्त के साथ अपनी ज़मीन किराए पर दें कि अब आप चोरी का सामान कबाड़ी में नहीं खरीदेंगे। होता यह है कि आजकल भंगार है, कबाड़ी की जो दुकान है उसका बेस बन चुका है चोरी का सामान खरीदना, उसका फ़ायदा बेसिक फ़ायदा बन चुका है चोरी के सामान के ज़रिए अपने कारोबार को प्रमोट करना। लिहाजा ऐसी सूरत में जानते बूझते हुए कि मौजूदा ज़माने में जो भी भंगार का कारोबार है, जो भी कचरे का कारोबार है, जो भी लोहे लकड़ का कारोबार है, आम तौर से उसमें चोरियां होती हैं। बच्चे को इस पर बर्बाद किया जाता है इस काम के लिए। बच्चे क्योंकि छोटे मोटे लालची होते हैं, छोटी मोटी रकम पर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हो जाती है और भंगार के कुछ अफराद ऐसे बच्चों को कुछ पैसे देकर उनसे कीमती सामान चोरी करवाते हैं। बच्चे का हौसला और बढ़ता है, और बड़ी चीज़ चोरी करता है, और बढ़ता है, और बड़ी चीज़ चोरी करता है। हमारे यहाँ का वाक़या है कि एक रात में 5 से 7 मोटर जिससे पानी निकलता है बाहर से गायब हो गया। पता चला कि वो किसी भंगार में आया हुआ है, उस भंगार को जाकर पकड़ा गया।
तो ये होता है। अब ये क्या है कि मोटर एक कीमती चीज़ है, उसको लोगों ने क्या किया, 100 रुपया बच्चे को दे दिया। बच्चे के लिए 100 रुपया बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अब बच्चा क्या करेगा, उससे ज़्यादा चोरी करेगा, फिर चोरी करेगा, तो बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब होती है और एक हराम काम को प्रमोशन मिलता है और आप इस पादाश में मुजरिम करार पा सकते हैं। लिहाजा कबाड़ की दुकान को अपनी ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन शरीयत शर्त ये लगा दें, अगर आप चोरी का सामान बेचते हुए खरीदते हुए पकड़े गए तो आपको हम निकाल बाहर कर देंगे, आप पर हम केस दायर कर देंगे। इस बात का आप एग्रीमेंट बनवाएं, कोर्ट से एग्रीमेंट बनवाएं, तब जाकर आपकी बात में पुख्तगी आएगी। इसी तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले कुछ लोग, खेती बाड़ी करने वाले ऐसे होते हैं जो सामान को उपजाते हैं, खेत में रोपते हैं, उपजाते हैं, खेती हासिल होती है, गेहूं हासिल होती है, मसूर हासिल होता है और उसे अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। एट ए टाइम वो मंडी में नहीं बेचते हैं, वो उस वक्त के लिए इकट्ठा कर लेते हैं कि जब इसका क्राइसिस बढ़ जाएगा, जब मंडी में इसकी कमी बढ़ जाएगी तो हम कीमत बढ़ाकर इसको हम बेचेंगे। तो अगर ऐसी खेती करने वाले को अपना सामान देते हैं तो भी आप गुनहगार करार पाएंगे, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना हराम है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में किसी तरह का मुआविन बनना और मददगार बनना भी हराम है। लिहाजा ऐसी खेती बाड़ी करने वाले को आप अपनी ज़मीन खेती करने के लिए नहीं दे सकते हैं। एक और चीज़ है जिसे लोग किराए पर लगाते हैं, वो है गाड़ी ट्रांसपोर्ट के सामान, जिसके माध्यम से हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और इसी तरह से हमारी मशीनें। तो गाड़ी वगैरह के बारे में हमें और आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि लगाना जायज़ है, ठीक है, किराए पर लगा सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी का भाड़ा लेने वाला या आपकी गाड़ी से कहीं जाने वाला कहाँ जा रहा है, इस बात की तफ्तीश करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो किसी गलत जगह पर जा रहा है, गलत काम के लिए जा रहा है, गलत इरादे से जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की खिलाफ वर्जी के लिए जा रहा है, तो आप ऐसी सूरत में अपनी गाड़ी उनको भाड़े पर नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग सकता है, गैर शरई बारात जो शादियों में जाती है, ऐसे बारात में जाने के लिए अगर आप गाड़ी देते तो आप हराम काम करते हैं, क्योंकि बारात जाना जायज़ नहीं है। ला ज़ररा वला ज़रार, इस्लाम में नहीं नुकसान खुद को पहुंचाना है, नहीं दूसरे को पहुंचाना है। और ये बारात का जो कॉन्सेप्ट है इतना ख़तरनाक बन चुका है, इसको अपने नज़र से दूर करना या इसको अवॉइड करना हर एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इस कदर होता यही है कि जब इंसान किसी चीज़ का आदी हो जाए तो उस आदत को ख़त्म करना एक इंसान के लिए बहुत ही चैलेंजेबल होता है। तो बारात जाना हम और आप सभी जानते हैं जायज़ और दुरुस्त नहीं है, और बारात जाने के लिए अपनी गाड़ी किराए पर देना भी दुरुस्त और जायज़ नहीं हो सकता है। ये हमें और आपको अपने हलक से ये बात उतारना होगी अगर आप सही मानों में खुद को मुसलमान कहते हैं तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म था, हमने आपको बता दिया। एक और चीज़ है बैंड वगैरह, बैंड पार्टी होती है, ऐसे बैंड पार्टी वगैरह को भी अपनी अपना जो मैजिक वाली गाड़ी होती है आमतौर पर उसी पर बैंड पार्टी वगैरह जाती है, तो आप ऐसे लोगों को अपनी गाड़ी नहीं दे सकते हैं। अपनी मशीन जो आपके पास जनरेटर है या दूसरी मशीनें हैं, तो उस मशीन से क्या किसी का नाहक घर गिराया जाएगा? आप बुलडोजर किसी को देते हैं, जेसीबी किसी को देते हैं किराए पर, तो आप उनसे पूछें कि इसका क्या कीजिएगा? किसी की नाजायज़ ज़मीन का कब्जा तो नहीं कीजिएगा, किसी के घर तो नहीं गिरा दीजिएगा। तो आप इन चीज़ों को पहले अपने ऊपर यकीनी तौर पर साबित कर लें कि हम जो मशीन दे रहे हैं, हम जो अपना जनरेटर दे रहे हैं, हम जो भी सामान दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल वो किस लाइन में करेगा। आपको ये नहीं वो लोग हो सकता है किराए लेने वाले ये कहे आपको पैसे से ना मतलब है, और जाहिर सी बात है किराए देने वाला यही सोचता है कि हमको पैसे से मतलब है, हमारा सामान ले जाकर चाहे जो करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बंदिश में रखा गया है, आपको शरीयत के बाउंडेशन में ही रहकर सारा काम करना है। अपने काम को उन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ाएं जो चीज़ें शरीयत की खिलाफ वर्जी में नहीं आती हैं, और जो चीज़ें शरीयत की खिलाफ वर्जी में आती हैं ऐसे कामों में खुद को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ। और एक बात मिसाल दूँ, अभी कल परसों की बात है, एक बात आपको बता दूं कि आप इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद अपने मकान, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी खेती किराए पर देने से पहले जिसको किराया दे रहे हैं उससे डॉक्यूमेंट का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन ये कानून का हिस्सा है। अगर आपके ज़मीन के साथ, आपके घर के साथ, आपके मकान के साथ तमाम तर
एहतियातात के इख्तियार करने के बावजूद भी कुछ गलत हो जाता है तो आपको केस करने के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो इससे ऐसी सूरत में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। आप कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, थाने में भी केस दायर कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परसों रहिका के रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसे, उस जगह का नाम मैं भूल गया अचानक से। उस जगह पर किसी ने पूर्णिया से आकर के वहाँ ऑफिस डाला और वहाँ क्या किया, फाइनेंशियल ऑफिस खोला और उसमें ये औरतों को बुला करके कि 3-3 हज़ार दो, बदले में हम 62,000 रुपये देंगे, और ऐसा करके वो 50 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। 50 लाख की रकम लेकर फरार हो गया। ये चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। इसलिए आप किसी भी काम को करने के लिए, किसी को मकान, दुकान, खेत, सामान कुछ भी दें तो उसके लिए पहले पुष्टि कर लें क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं। अगर वो बताता है तो ठीक, नहीं बताता तो अपने सामान को अपने पास रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोज़ी देने वाला है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें, क्योंकि वही रोज़ी रसा है, वही हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी बातें मेरे माध्यम से आप तक पहुंची हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बातों को अपना हिर्ज़ जा बनाने की तौफीक दे, अपने दिल में जगह देने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ऐसे अपने मकान को नाजायज़ रास्तों में, नाजायज़ लोगों के हाथ में किराए पर देने से बचाए, ताकि हम सही माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद क़ुयूद में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सुरखुरू हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब हमारा खात्मा बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।